हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का गृह शिल्प है। लेसन 12 लास्ट चैप्टर है हमारा। और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे। लेसन का नाम है धुलाई कला। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर है। भिन्न प्रकार के वस्त्र भिन्न भिन्न द्वारा निर्मित होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र भिन्न भिन्न द्वारा निर्मित होते हैं। तो लिखेंगे इसमें तंतुओं द्वारा, कोष्टक में लिखेंगे धागों। फिर है ख नंबर। ऊनी वस्त्रों को धोने से पूर्व कागज पर उनकी उतार लें। तो इसका आंसर लिखेंगे नाप। इसमें लिखेंगे खाली स्थान पे नाप उतार लें। ये हो गया। अब है दूसरा नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर है ऊनी वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं। ऊनी वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर लिखेंगे ऊनी वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं। ऊनी वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट में लिखेंगे पहला नंबर हाथ से बुने ऊनी वस्त्र। हाथ से बुने ऊनी वस्त्र। फिर है दूसरा नंबर मशीन से बुने हुए ऊनी वस्त्र। मशीन से बुने हुए ऊनी वस्त्र। अब है दूसरा नंबर उसमें ख। नील किन वस्त्रों में देते हैं। नील किन वस्त्रों में देते हैं। इसका आंसर लिखेंगे सूती सफेद वस्त्रों में नील लगाया जाता है। सूती सफेद वस्त्रों में नील लगाया जाता है। अब है तीसरा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर है रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए क्या करना चाहिए। रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए क्या करना चाहिए। इसका आंसर लिखेंगे रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए अंदाज से पानी लेकर थोड़ा सा सिरका डालकर वस्त्र को डुबोकर तुरंत निकाल लें। रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए अंदाज से पानी लेकर थोड़ा सा सिरका डालकर वस्त्र को डुबोकर तुरंत निकाल लें। अब है तीसरे का ख नंबर। वस्त्रों में इस्त्री करने के क्या लाभ हैं। वस्त्रों में इस्त्री करने के क्या लाभ हैं। इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे इस्त्री करने के लाभ। इस्त्री करने के लाभ पॉइंट में लिखेंगे पहला नंबर वस्त्रों की सिलवटें दूर होती हैं। वस्त्रों की सिलवटें दूर होती हैं। दूसरा नंबर है वस्त्र आकर्षक और सुंदर लगते हैं। वस्त्र आकर्षक और सुंदर लगते हैं। तीसरा नंबर है वस्त्रों में चमक आ जाती है। वस्त्रों में चमक आ जाती है। इसमें चौथा पॉइंट लिखेंगे कपड़ों में क्रीच बनी रहती है। कपड़ों में क्रीच बनी रहती है। अब है चौथा नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका क नंबर है। चौथे का क है ऊनी वस्त्र धोते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को धोते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ऊनी वस्त्रों की धुलाई। हेडिंग डालेंगे ऊनी वस्त्रों की धुलाई। इसके अंतर्गत लिखेंगे मशीन से बने ऊनी
वस्त्रों की ड्राईक्लीनिंग करानी चाहिए। मशीन से बने ऊनी वस्त्रों की ड्राईक्लीनिंग करानी चाहिए। हाथ से बुने ऊनी वस्त्रों की धुलाई में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाथों से बनी हाथों से बुने ऊनी वस्त्रों की धुलाई में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें पॉइंट में लिखेंगे 1 नंबर, ब्रश से झाड़कर धूल साफ करें। ब्रश से झाड़कर धूल साफ करें। दूसरा नंबर लिखेंगे, गुनगुने पानी में रीठे का सत या ऊनी वस्त्रों के लिए बनी धुलाई सामग्री में डालकर 5 मिनट तक भीगने के बाद हल्के हाथ से मलें। गुनगुने पानी में रीठे का सत डालकर ऊनी वस्त्रों के लिए बनी धुलाई सामग्री में डालकर 5 मिनट तक भीगने के बाद हल्के हाथ से मलें। तीसरा नंबर है, यदि कोई स्थान ज़्यादा गंदा है तो साबुन के गाढ़े घोल से साफ करें। यदि कोई स्थान ज़्यादा गंदा है तो साबुन के गाढ़े घोल से साफ करें। चौथा पॉइंट है, साफ पानी में साबुन निकलने तक डालें। साफ पानी में साबुन निकलने तक डालें। पांचवा नंबर है, धुले वस्त्र को तौलिए में लपेटें और छायादार स्थान में चौकी या तख्त पर फैलाएं। धुले वस्त्र को तौलिए में लपेटें और छायादार स्थान में चौकी या तख्त पर फैलाएं। ये हमारा आंसर हो गया। अब है चौथे का ख नंबर, वस्त्रों की सुरक्षा एवं उचित रख रखाव के लिए आप क्या क्या करेंगे? इसका आंसर लिखेंगे, वस्त्र हमारे रक्षक होते हैं। ये सर्दी, गर्मी एवं बरसात से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये सर्दी, गर्मी एवं बरसात से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अतः उनकी सुरक्षा करना हमारे लिए अति आवश्यक है। अतः उनकी सुरक्षा करना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित उपायों पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित उपायों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें पॉइंट में लिखेंगे, पहला नंबर, वस्त्र रखने की अलमारी बक्से को साफ व सीलन मुक्त होना चाहिए। वस्त्र रखने के पूर्व इस पर अखबार बिछा देना चाहिए। वस्त्र रखने की अलमारी बक्से को साफ व सीलन मुक्त होना चाहिए। वस्त्र रखने के पूर्व इस पर अखबार बिछा लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सर्दियां समाप्त होने पर ऊनी वस्त्रों को धोकर सुखाकर अखबार में लपेटकर रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जरी गोटे से बने वस्त्रों को प्लास्टिक की थैली में बंद कर रखना चाहिए। जरी गोटे से बने वस्त्रों को प्लास्टिक की थैली में बंद कर रखना चाहिए। चौथा नंबर है, समय समय पर वस्त्रों को नमी मुक्त करने के लिए धूप दिखाना आवश्यक है। समय समय पर वस्त्रों को नमी मुक्त करने के लिए धूप दिखाना आवश्यक है। अब है प्रोजेक्ट वर्क। आप अपने आसपास किसी धोबी की दुकान पर जाकर पता करें कि वे विभिन्न वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार करते हैं।
एवं किन किन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।